सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही की जर्नी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए मिनी ब्लॉग के साथ। ये है ब्लॉग दोस्तों रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन का कल का दिन मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, मैंने क्या क्या किया, कहाँ गए, क्या शॉपिंग की, मंदिर में कौन से मंदिर के दर्शन किए, क्या खाया, सब आपको साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये है मेरा आज का व्लॉग, कल का रक्षाबंधन का व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी सुबह का दिन था। ज़्यादा धूप नहीं थी, मौसम अच्छा था, खुला खुला सा मौसम था। ज़्यादा कुछ काम नहीं था मुझे करने के लिए, छोटे मोटे कुछ घर के रेगुलर के काम निपटाए और फटाफट से नहा के फ्रेश हो गई। और नाश्ते में सिर्फ चाय और ब्रेड का नाश्ता किया था, क्योंकि खाना जल्दी बना के हम लोग बाहर निकलने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता करने के बाद कुछ छोटे मोटे काम निपटाए और फिर मैं फटाफट से कुकिंग में लग गई। तो कुकिंग में मैंने जो है सबसे पहले तो भिंडी की सब्ज़ी बननी थी, तो भिंडी की सब्ज़ी बना दी मैंने। भिंडी की सब्ज़ी जब बना रही थी फ्रेंड्स, तो मेरा वो वीडियो शूट नहीं हुआ। तो जब भिंडी समेट रही थी, तो वही वीडियो मेरा शूट हुआ, तो वही मैंने इसमें डाल दिया। आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा ना, जो रेगुलर ब्लॉग बनाते हैं, कुछ शूट हुआ कुछ नहीं होता है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सलाद काट ली है। और उसके बाद फिर मैंने गरम गरम रोटियाँ निकाल ली जल्दी जल्दी, कि ये लोग भी नहा के तैयार होके हो जाएंगे, फिर राखी बांधना है और फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से गरम गरम रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया था फ्रेंड्स। वैसे तो रक्षाबंधन पे या फिर त्योहारों में तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, 7-8 तरह की डिशेस, मीठा वगैरह सब बनता है। बट आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल सा भिंडी की सब्ज़ी रोटी ऐसा सिंपल सा खाना बना है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग 3 ही लोग रहते हैं, आपको मालूम है, 3 लोगों का परिवार है और फिर शाम को बाहर जाना रहता था। तो फिर इतना खाना बना के क्या ही मतलब है ना। तो ज़बरदस्ती फिर खाना वेस्ट हो, इससे अच्छा है कि जितना रिक्वायर्ड हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो, उतना ही आप बनाइए। और ना ही वेस्ट होगा, ना ही फेंकने में जाएगा, है ना। तो मेरा तो यही मानना है फ्रेंड्स, खाने की हमको बहुत अहमियत रहती है। तो खाने का आदर हमें करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट से मेरी रोटियां भी सिकनी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं राखी की तैयारी कर लेती हूँ। फिर हल्दी कुमकुम रख दिया, उसके बाद अक्षत जो थे वो रख दिए थोड़े से, और सुपारी रख दी, एक दिया रख दिया। और ये बेसिक कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने आरती की थाली सजाकर उसमें रख दी है। और ये वो राखी है दोस्तों जो श्रीरंग अपनी पसंद से लेके आया है। हमारे घर के नीचे शॉप्स है, तो वो अकेला गया था और अपने पसंद की लेके आ गया। उसको भी मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में सिखा रही हूँ, किस तरह से अकेले सामान लेके आना है। तो ये रहेगी मेरी आरती की थाली, तैयार हो गई है। अब लंच करने के बाद फिर मैं राखी बांधूंगी। अब यहाँ पे ये लोग खाना खाने बैठ गए हैं फ्रेंड्स। ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी हो गई थी, उसके बाद चपाती और सलाद, ये सिंपल सा लंच हमने बनाया था आज। तो ये दोनों बाप बेटे यहाँ पे बैठ गए हैं। और साथ में हमारे यहाँ पे तो टीवी चलता है, और उस पर चलता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके बगैर हमारा दोपहर का खाना नहीं होता है। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा ही सीन चलता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा एवरग्रीन शो है फ्रेंड्स, जो बच्चे बड़े सब लोग साथ में बैठ के देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने भी अपनी थाली ले ली थी। इन्होंने कहा कि भैया जल्दी जल्दी खाना खाओ और अपने चलेंगे, तो फिर मैंने भी अपनी थाली ले ली और खाना खाने बैठ गई। और फिर उसके बाद बिना देर किए फटाफट से जो सुबह के चाय के कप और जो थोड़े बहुत खाने के बर्तन थे, उनको भी मैंने फटाफट धो दिया। आज मेरी हाउस हेल्प दोस्तों छुट्टी पे गई है। मुझे लगता है कभी कभी हाउस हेल्प को भी त्योहार वाले दिन छुट्टी अगर करना चाहे वो तो करनी देनी चाहिए, है ना। क्योंकि उनकी भी अपनी एक लाइफ है, उनकी भी ज़िंदगी है, वो उनका भी घर परिवार है। तो अगर आप बड़े दिल के हैं तो ये काम कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने फटाफट से अपना काम ख़त्म किया, किचन साफ़ किया और मैं फटाफट तैयार होने के लिए चली गई।
सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा एक नया ड्रेस। ये मैंने कल पहना था। ये साड़ी से बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। और इसका ऊपर का डिज़ाइन और ये नीचे का, तो मैं इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाऊंगी, पहन के दिखाऊंगी कि ये कितना प्रिटी लग रहा है। साड़ी से स्टिच किया हुआ एक पूरा लॉन्ग फ्रॉक कह लो या लॉन्ग गाउन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। ये ऊपर का जो रेड पोर्शन है, ये साड़ी का पल्लू था कंट्रास्ट में। और ये नीचे का जो पोर्शन है पूरा फ्लोरल प्रिंट की साड़ी थी, ये जॉर्जेट की साड़ी थी दोस्तों ये। तो जो ऊपर पल्लू पोर्शन है वो पूरा योक में ले लिया है, पूरा ऊपर का चेस्ट और बैक रीजन बनाया है। साथ में उसी कलर के हैंड्स बनाए हैं, 3/4 लेंथ के पूरे हैंड्स हैं। इसमें हैंड्स में भी लेस लगाई हुई है और पूरा नीचे तक फ्लोर लेंथ है ये। तो जो लेस थी साड़ी की वो पूरी फ्लोर में लगाई है। हील्स पहन के ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको विदाउट दुपट्टा भी कैरी किया जा सकता है। सो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फ्रेंड्स, और अपनी किसी जॉर्जेट की शिफॉन की साड़ी का इस तरह से बना सकते हैं। कैसा लगा है मेरा ये ड्रेस, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अब दोस्तों, राखी की तैयारी तो मैंने पहले ही कर ली थी, थाली तो मैंने पहले ही सजा ली थी जैसा कि आपने देखा था। और बाकी चीज़ें वापस से असेंबल कर ली मैंने। और यहाँ पे मीठा तो कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से गुलाब जामुन मंगवा लिए थे। और उसके बाद हम फटाफट से हमने राखी बांधने का प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने राखी बांधने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मम्मी होने के बाद भी मैं श्रीरंग को क्यों राखी बांध रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली श्रीरंग सिंगल चाइल्ड है, उसकी कोई सिस्टर नहीं है। और जो भी फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न है वो उसको राखी बांधती है। तो किसी कारण से ना हम कहीं जा पाए ना हमारे यहाँ कोई आ पाया, है ना। और फैमिली फंक्शन भी हम कोई अटेंड नहीं कर पाए किसी रीज़न से। और मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि रक्षाबंधन यानी कि जो रक्षा का सूत्र है वो सिर्फ भाई बहन के बीच में नहीं होना चाहिए। आप अपने पापा को भी बांध सकते हो, आप अपने बेटे को बांध सकते हो, एक भाई अपनी बड़ी बहन को बांध सकता है ना। तो जो आपकी रक्षा कर रहा है वो रक्षा सूत्र उसको बांधा जा सकता है। तो आने वाले समय में ये बड़ा होके हमारी रक्षा करेगा, है ना। क्योंकि हमारी सिंगल चाइल्ड है, हमारी सारी आकांक्षाएं सारी उम्मीदें इसी से है। तो मेरा तो यही मानना है, इसलिए मैंने ये सोच के उसको राखी बांधी। और उसको भी कभी पहले लगता था कि उसकी कोई बहन नहीं है, उसको राखी बांधनी है, वो कि उसकी कलाई सूनी दिखती थी, सब बच्चों की कलाई पे राखी थी। तो फिर मैंने पिछले 1-2 साल से ये मैंने घर में मनाना इसको शुरू किया है। तो मेरी भावनाएं ये इसके पीछे ये है। अगर आप मेरी भावनाएं कैसी लगी आपको दोस्तों, मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा कि आप भी ऐसा कुछ करते हो क्या, थोड़ा सा अलग सा समाज से हटके। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ये भी बताइएगा दोस्तों। और अब राखी का प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। हम जा रहे हैं अपने बाहर घूमने के अगले प्रोग्राम पर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं इंदौर के राजवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, राजवाड़ा इंदौर का एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो, खा सकते हो और मन चाहे शॉपिंग कर सकते हो और एक पूरा दिन आराम से स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे आज क्योंकि त्यौहार का दिन था तो इसीलिए दुकानें बहुत सारी बंद थी, कुछ दुकानें खुली भी थी और भीड़ भी बहुत कम थी। तो यहाँ पे बैरिकेडिंग भी हो चुकी थी दोस्तों की स्कूटी आप इधर उधर ना ले जा सको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आए हैं राजवाड़े के पीछे मल्हारगंज इलाके में जो स्थित है बड़ा गणपति का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है बड़ा गणपति का मंदिर। यहाँ पे इंदौर के सभी लोग आते हैं, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो सबसे पहले मैंने हार फूल ले लिए, फिर थोड़ी सी प्रसाद की मिठाई तो बनती है दोस्तों, तो मोतीचूर के लड्डू ले लिए और फिर चले हम गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये है इंदौर के बड़े गणपति। इतने बड़े से गणपति यहाँ मंदिर में विराजमान है और सबको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे आज रक्षाबंधन के दिन गणेश जी के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। साथ में यहाँ पे हनुमान जी का भी एक छोटा सा मंदिर है
और इसी तरह से हर बार त्यौहार वाले दिन हम लोग परिवार के साथ सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में जाकर भगवान जी का आशीर्वाद ले। सभी लोग ऐसा करते ही होंगे, तो कौन कौन ऐसा करता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये एक छोटा सा मंदिर है, ये इसका परिसर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है ये। और ये इंदौर के पीछे मल्हारगंज इलाके में ये मंदिर स्थित है। और जो भी इंदौर वासी अभी तक इस मंदिर के दर्शन करने नहीं गया है तो कृपया जाइए और दर्शन करिए और बड़े गणपति बप्पा का आशीर्वाद ज़रूर अपने ज़िंदगी में लीजिए। गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए वहीं मल्हारगंज में बड़ा गणपति वाली रोड पर ही स्थित है ये छोटा सा मिनी जू, मिनी चिड़ियाघर, जहां पे आपको पीले रंग के फॉरेन के पैराकीट्स देखने को मिलेंगे। ढेर सारे पैराकीट्स थे यहाँ पे दोस्तों, और छोटे छोटे उड़ने वाले तोते दिखेंगे, लव बर्ड्स दिखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे इग्वाना भी आपको दिखाई देगी। ये ब्राउन कलर की इग्वाना है और एक ग्रीन कलर की इग्वाना है। यहाँ पे जो इग्वाना यानी कि जो बड़ी छिपकली रहती है, जो बड़ी वाली लिजार्ड रहती है, ये बहुत ही जहरीली होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक्वेरियम भी है, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, यहाँ पे वाइट कबूतर भी है और अलग अलग प्रजाति की पक्षियाँ भी हैं। इस तरह से डालियाँ बना के रखी है और वहाँ पे वो रहते हैं, ऐसे मटके बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है एक जगह है, मैं अभी आपको उसका नाम बताऊंगी। यहाँ पे आपको खरगोश देखने को मिलेगा और अलग अलग टाइप की इस तरह से बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। साथ में इनके पास यहाँ पे दोस्तों जो इंडिया में जो छोटे प्रजाति की गाय मिलती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो गाय यहाँ पे अपने बछड़े के साथ बैठी थी। तो ये जगह है दोस्तों सागर जूस सेंटर, ये उसी रोड पे स्थित है जहाँ पे बड़ा गणपति का मंदिर आता है। तो ये इस तरह से उनकी दुकान है। यहाँ पे आपको फोकट का प्रवेश द्वार, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इसके अंदर आपको सारे एनिमल्स दिखेंगे। ये इस तरह से उनकी दुकान का लुक है, तो ज़रूर जाइए और विज़िट करिए दोस्तों। अब चलते हैं कुछ शॉपिंग के लिए दोस्तों। तो मैं एक दुकान पे चली गई कुछ शॉपिंग करने के लिए। कुछ कोड सेट देखे मैंने, कुछ प्लाज़ो सेट देखे, पर कुछ खास पसंद नहीं आया दोस्तों। रेट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और फिर मैंने दुकान में 2-3 चीज़ें देखी और वहाँ से फिर आ गई। और उसके बाद हम चले गए भैया, जो मेन काम था हमारे श्रीरंग का, उसको था खाना था सराफा। अब सराफा क्या है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ सराफा। इंदौर वासी को तो मालूम होगा सराफा क्या है। तो सराफा दोस्तों एक ऐसी गली है जहाँ पे ज्वेलरी की दुकानें हैं, सराफे की दुकानें हैं, ठीक है। पर शाम के टाइम पे रात को 9 बजे के बाद ये दुकानें बंद हो जाती है और उन दुकानों के सामने इस तरह से खाने पीने के ठेलों की भरमार लग जाती है। आपको हर टाइप का आइटम मिलेगा। तो यहाँ पे शुरुआत की है सबसे पहले हमने पोटैटो ट्विस्टर्स से। ये भैया है, इनके पास पोटैटो ट्विस्टर्स थे, वेज रोल्स थे और कोरियन हॉट डॉग्स थे, अलग अलग वैरायटीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा हमें एक पोटैटो ट्विस्टर बना के दीजिए। तो ये बना रहे हैं पोटैटो ट्विस्टर। ये इसको मसाले में कोट कर रहे हैं और इसके बाद अब ये फ्राई करेंगे। और फ्राई अच्छे से फ्राई होने के बाद, एकदम क्रिस्पी फ्राई होने के बाद, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग टाइप के मसाले डाले जा रहे हैं। और अब इसमें मेयोनीज़ डाला जाएगा और फिर इसको सर्व करेंगे। तो एकदम डिलीशियस लगता है ये फ्रेंड्स। आप अगर इंदौर में आए हैं तो इसको ज़रूर टेस्ट करिए। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये। तो यहाँ पे एक श्रीरंग को ये बहुत मज़ा आ गया पोटैटो ट्विस्टर खाकर। वो तो एकदम उसके मुंह में तो पानी आ गया था इसको देखते से ही। और फिर इसके बाद हमने टेस्ट किया पाव भाजी। पाव भाजी मेरी फेवरेट है, तो हमने गरम गरम पाव भाजी ली। यहाँ पे पाव भाजी भी बहुत अच्छी मिलती है सराफे में फ्रेंड्स, तो पाव भाजी भी टेस्ट करिएगा। पाव भाजी टेस्ट की। उसके बाद हम लोग चले गए, कुछ और खाने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पे छोले टिकिया का ठेला है, यहाँ पे मोमोज़ लगे हुए थे। और यहाँ पे एक फेमस दुकान बता रही हूँ मैं, सावरिया चाट हाउस। सावरिया की हमने एक छोले टिकिया खाए। उसके बाद जामुन शॉट्स की शॉप थी दोस्तों, तो यहाँ पे जामुन शॉट पिए, ठीक है। जामुन शॉट पी के श्रीरंग का तो मुँह एकदम गंदा सा हो गया, उसने गंदा सा मुँह बनाया था एकदम। अब देख सकते हैं उसका मुँह एकदम ऐसा लगता है कि जैसे सड़ा हुआ कुछ उसने कीड़ा खा लिया हो। उसके बाद मैंने पी के देखा तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा था। थोड़ा सा खट्टा सा एकदम जामुन का फ्लेवर आ रहा था, बट मज़ा आया पीकर।
सो इस तरह से दोस्तों हमारा सराफे का खाना पीना ख़त्म हुआ। ज़्यादा भूख नहीं थी तो हमने इतना ही खाया, वरना लोग तो इसमें और बहुत सारा कुछ खाते हैं। 2 बजे तक चलता है ये पूरा सराफे का। और उसके बाद फिर हम लोग अब घर के लिए निकल पड़े हैं। तो इस तरह से हमारा आज का रक्षाबंधन का दिन हमने स्पेंड किया। ये मेरा पूरा जो व्लॉग है ये कैसा लगा आपको फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की। और मेरे चैनल पर आए हैं तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे किसी नए दिन किसी नए व्लॉग में।